सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब जर्मनी से आज हमारे साथ होंगे और खान साहब से बड़े अहम सवालात हैं। इमरान खान की कल जो ज़मानतें हुई हैं, उसके बाद अजीबो-गरीब सूरत हाल है और ऐसा लग रहा कि कोई कह रहा है इमरान खान की रिहाई हो रही है, कोई कह रहा नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खान साहब, ज़मानतें होगी मगर केस तो 200 है उसके ऊपर। देखिए, केस तो आपको भी पता है, सब दुनिया को पता है। केस तो बनाए गए हैं उसको दबाव में लाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए, उसको ये बात समझाने के लिए कि भाई फौज के साथ पंगा नहीं लेते। 200 केसेस में जान तो किसी केस में भी नहीं है, ये सबको पता है जी। और क्योंकि हमारी अदालतें जो हैं वो हाकिम का साथ देती हैं, इसलिए ये केसेस जो है वो अब तक लटकते चले आ रहे हैं। इनमें सबसे सीरियस केस जो बनता था गद्दारी का, जिसपे सबसे ज्यादा शुक्र डाला गया था, वो 9 मई के केसेस थे। 8 केसेस थे और उसी में उसको ज्यादा लटकाया जा रहा था। आपको पता है वो जो जेवर रखने का या घड़ी का मुकदमा जो था, उसमें तो कोई जान नहीं थी। वो भी सबको पता है, सिर्फ लटकाने के लिए, उसको तंग करने के लिए। उस केस को इतना खींचा गया 2 साल उसी में गुजार दिए इन लोगों ने। असल तो केस ये इस पे था कि भाई इसके लिए फौज बार बार बयान भी देती थी कि भाई जो गद्दारी करेगा या मुल्क के साथ गद्दारी करे या शहदा के साथ गद्दारी करे, उसको नहीं बख्शना चाहिए। इस किस्म के बयान फौज की तरफ से कसरत से आते रहते थे। अब कुछ हफ्ते से उस बयानों में कमी आ रही थी, तो उससे ये अंदाजा लोग लगा रहे थे कि शायद फौज के साथ कोई डील का मामला जो है, या जो इमरान खान साहब की जो जिद थी, वो शायद अपनी जिद से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। इस किस्म की खबरें आनी शुरू हो गई थी और उसलिए आप देख लें कि भाई कल जो है 8 के 8 मुकदमात में जो 9 मई के मुकदमात, मेन मुकदमा जो उन पे था, उसकी जो है जमानतें हो गई। अब इसका अगर आप इस कार्रवाई का जायजा लें सुप्रीम कोर्ट की, तो उससे यही लगता है कि भाई ये किसी डील का नतीजा है या कुछ ना कुछ हालात में पलटा खा रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है। एक दिन आप देख लें, समाअत की डेट है, उस दिन प्रोसिक्यूटर जो है पंजाब का नहीं आता, जी मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता। अगले दिन एक दिन में उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। उस 24 घंटे के दौरान जज बदल जाता है, एक नया जज जिसमें शामिल कर दिया जाता है और अगले दिन ही वो 3 की जो नया बेंच बनता है वो 8 के 8 मुकदमात में जमानत ले लेता है। तो इसलिए इम्कान यही नजर आ रहा है कि भाई शायद कुछ अब या तो इमरान खान साहब पीछे हट गए अपनी इज्जत से, और अब देखना यह है कि या इनके बाद जो बाकी मुकदमात हैं उनकी भी जमानतें अगर होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर तो यह है कि भाई आप वाकई एक इमरान खान तरीके इंसाफ जो है उनके लिए कोई बेहतर हालात की फिजा जो है पैदा होगी जा रही है। अब इस फिजा को कायम रखना ये इमरान खान की क़ियादत, तहरीक इंसाफ की क़ियादत या तहरीक इंसाफ के कारकुनों में है। अगर तो वो इसको अपनी जीत बनाकर पेश करेंगे तो वो गलती करेंगे। ये सबको पता है कि भाई दिल जोर लगा लिया आपने 2 साल तक, 3 साल तक कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसलिए अगर फौज इस बात पर राजी हो ही गई है, एस्टेब्लिशमेंट, कि हाँ इनको कुछ नरम गोशे अख्तियार कर लिए जाए इनके बारे में, तो फिर उसको मजीद नरम गोशे की तरफ जाना चाहिए, ना कि ऐसे हालात कोई तड़ी लगाने वाली बात नहीं करनी चाहिए, कोई मुकाबले वाली बात नहीं करनी चाहिए। और अपने लिए जो है वो सियासी मैदान जो है उसको जीतने के लिए अपनी मेहनत करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो वोट हासिल कर सकें और अगले इलेक्शन में उनको उस शिकस्त का सामना न करना पड़े तो इस सफर करना पड़ा, या जो कारकुनान उनसे बददिल होके या हिम्मत हार के पीछे हट गए उनको दोबारा जो है वो फील्ड में लाएं और अपने कारकुनों की तादाद बढ़ाएं, अपने वोटर्स की तादाद बढ़ाएं। और इस जो पीरियड चल रहा है इस वक्त का कौमी असम्बली का, इसमें हुकूमत हासिल करना या हुकूमत से लड़ाई लड़ने की बजाय जो अगला इलेक्शन सर पे आने वाला है, कुछ ज्यादा वक्त नहीं रह गया, 2 साल 3 साल में गुजरते पता नहीं लगता, उसको जीतने के लिए मैदान जो है वो क्लियर करना चाहिए।
फिर तो तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी। और अगर फिर वही सियासी गलती की पहले वाली कि भाई हर एक से झगड़ा, हर एक के खिलाफ बयानबाजी, तो फिर ये है कि भाई उनको शायद वो कुछ हासिल ना कर सके जो उसका सियासी कारकुन या पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। हाँ साहब, एक दो सवालात जरा मुख्तसर जवाब दीजिए। ये फौज के साथ जो डील होगी या नरमी, ये भी आ रही है सामने चीज़ें कि चीफ साहब के लिए कुछ नवाज शरीफ का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है, वो तब्दील करना चाहते हैं। तो ये कहीं ऐसी गेम तो नहीं डालने चाहते कि ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आप नहीं तो ये है और ये नहीं तो आप है, क्योंकि मुकदमात तो दूसरी पार्टी पे भी बेशुमार हैं और यही चीज़ें जो है इसका वो फ़ायदा उठाती थर्ड पार्टी जो है कि आपको अंदर कर देंगे, आपको बाहर ले आएंगे। लेकिन ये खेल हमेशा से पाकिस्तान में खेला गया है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास हर एक की फाइल होती है। हाँ। इसलिए वो जिसको दबाना चाहते हैं, जिसको उभारना चाहते हैं, वो उस फाइलों को खोल के उनके सामने रख देते हैं। इसलिए बईद कोई नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में अब नहीं रहे सियासत के घोड़ों में कि वो कोई तब्दीली ला सके या उनके कहने पे जो है वो कोई तब्दीली ले आए। एस्टेब्लिशमेंट उनको साइड पे रखा हुआ है और वो साइड पे ही रखेगी। अब एस्टेब्लिशमेंट ने चुन लिया हुआ है मुस्लिम लीग नून में से जिन लोगों के साथ उन्होंने काम करना है, उन्हीं के साथ वो काम करेंगे। नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी पार्टी में रहेगी, लेकिन एक्टिवली कोई रोल वो अदा कर नहीं सकेंगे। अच्छा खान साहब, कल इमरान खान के भांजे को उठा लिया गया, लीमा खान के बेटे को, और 27 महीने बाद इनको याद आ गया कि उस पर भी 9 मई के मुकदमात बनने चाहिए और उसको भी गिरफ्तार करके लेगी पुलिस। हो सकता है कुछ किसी मामले में कोई दबाव में लाना हो उनको, तो उन्होंने ये स्टेप उठाया हो। ये भी मुमकिन है कि जो तहकीकात अब केसेस चलने शुरू हुए हैं उनके अंदर कोई ऐसा गवाही किसी ने दे दी हो जिसके अंदर वो मुलजिम साबित होता हो और उसको इसलिए उठा लिया हो। दोनों इम्कान मौजूद हैं जी। अच्छा, पाकिस्तान के वजीर खारजा का दौरा चाइना, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। पाकिस्तान के वजीर खारजा तो नहीं, चाइना के वजीर चाइना के वजीर खारजा, सॉरी। हाँ जी, पाकिस्तान आए हुए हैं। हाँ जी। लेकिन वही बात है कि भाई जो तस्वीरें शाया हुई हैं वो सिविल गवर्नमेंट के साथ उनकी इतने नहीं नजर आ रहे जितना कि वो स्टैब्लिशमेंट के साथ उनका जो मीटिंग हुई है उसको ज्यादा नुमाया करके पेश किया जा रहा है। बात यह है, देखें मुबारक साहब, दुनिया के अंदर जब हालात बदलते हैं तो जो कौमें सियासी तौर पर एक्टिव होती हैं वो फौरन अपने जो है उससे फायदा उठाती हैं जी। आपने देखा कि रूस के तेल खरीदने की वजह से भारत पर पाबंदी लगाई अमेरिका ने उसके ट्रेड के ऊपर कि भाई उसके ऊपर महसूल ड्यूटी या 25 से 50% करने की धमकी दी और भारत को मना किया कि रूस का तेल मत खरीदे, क्योंकि रूस वो तेल खरीद के वो इनको CIA की इंफॉर्मेशन ये है कि ये आगे भी बेच रहा है, उससे पैसे बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब हमारी जंग शुरू हुई है यूक्रेन की, तो उस वक्त $1 का तेल नहीं खरीदता था भारत। अब जो है वो 40% भारत का तेल, रूस का तेल जो है वो इस वक्त भारत खरीद रहा है और उसको आगे फरोख्त कर पैसे बना रहा है। उस पर उन्होंने भारत को जो धमकी दी थी अमेरिका ने, फौरी तौर पर भारत ने चीन के साथ सुलह करने की कोशिश की है। और आप ये देख लें कि 2020 के अंदर जो झड़प हुई थी, कल की बात है, 5 साल गुजरते पता नहीं लगता, इसमें 20 भारतीय हलाक हुए थे और 4 चीनी फौजी हलाक हुए। वहां से इनके दरमियान ताल्लुकात जो है खराब हुए चीन और भारत के, और बिल्कुल दुश्मनी वाली कैफियत पैदा हो गई एक दूसरे के दरमियान और फरदों पर फौजी जो अलग लगा दी। लेकिन बात यह है, भारत ने फट फायदा उठाया और जो है चीन के साथ दोस्ती की तरफ कदम उठाया है। और एक हफ्ते के अंदर देख लें उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टेप उठा लिए हैं। अब उन्होंने ये ऐलान किया कि हम एक दूसरे को ट्रेड पार्टनर के तौर पर देखना चाहते हैं, ना कि मुखालिफ के तौर पर। मतलब ये है कि जब तो एक दरवाजा बंद होगा, उन्होंने अमेरिका का दरवाजा बंद होता है तो चीन के साथ दरवाजा खोलने के लिए कह देंगे कि हम आपके ट्रेड पार्टनर हैं और हम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं। फिर ये लद्दाख का सरहदी इलाका जो है वहाँ जो एक्स्ट्रा फौज लगाई गई है, उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर
फौज जो है पीछे हटा लेते हैं, वहां सिर्फ बॉर्डर पुलिस जो है वो रहेगी। इसी तरह 3,488 किलोमीटर का जो तवील सरहद है भारत और रूस की, उस पर उन्होंने कहा कि हम तजारत के लिए दोबारा नए रास्ते जो है वो बॉर्डर खोलेंगे ताकि वहां से तजारत हो सके। फिर मोदी साहब ने कह दिया कि मैं जल्द चीन का दौरा करूंगा। अब ये भी आना शुरू हो गया कि शायद हो सकता है वो सितंबर के अंदर ही चीन का दौरा जो है वो शुरू कर दें। इस तरह चीन और पाकिस्तान के भारत के दरमियान बराह रास्त प्रवासें जो है वो दोबारा शुरू कर दी जाएंगी, जो कि 2020 से मुअत्तल थी। फिर वीजा कवानीन जो है उन्होंने नरमी कर दी है। इसलिए पूरी दुनिया के हालात बदलने से फायदा उठाना चाहिए। और अगर भारत का सुलह हो जाती है भारत और चीन के दरमियान, तो ये पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में अगर पाकिस्तान इन्हिसार कर रहा है तो वो चीन पर कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के अंदर, तो हमारा कोई मददगार है या हमारी बात को सुनता है या हमारी मदद के लिए कोई खड़ा होता है तो वो चीन है। तो अगर चीन के साथ जो अफगानिस्तान में झगड़ा पाकिस्तान का चल रहा है, तो अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की बात पर यकीन नहीं करती, एतमाद नहीं करती, उसको भी चीन ने ही हल किया है। अब चीन ने सैफ अफ्रीकी मीटिंग शुरू कर दी है कि चीन दरमियान में सालिस के तौर पर बैठता है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चीन मिलकर लोग उसके लिए 2-3 इजलास हो चुके हैं। अभी बुध के दिन भी काबुल के अंदर इजलास हुआ है और उसके बाद ही चीनी वज़ीर ख़ारिजा यहाँ आए हैं। तो ये अच्छा इकदाम है। अगर चीन तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट जिसने जो की थी सीपेक के अंदर, जिसके अंदर अब किस्तें उसको वापस मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलनी शुरू हुई। अभी सीपेक खत्म नहीं हुआ और उसके बाद भी 2 जिसे कहते हैं किस्तें पीरियड्स गुजर चुके हैं और उससे एक पैसा नहीं मिला वापस। तो अब उसने सिवाय इसके कि वो उसको म्याद को बढ़ा दे और उसके पास कुछ चारा नहीं है, लेकिन वो अपना पैसा जाया भी नहीं होने देना चाहता। तो इसलिए वो चाहता है कि भाई इस खत्ते के अंदर कोई ना कोई अमन की फिजा कायम हो। इसीलिए वो अफगानिस्तान के साथ भी इन्वॉल्व हो गया है मामलात में और भारत के साथ मामलात में भी इन्वॉल्व होगा, ताकि दोनों बॉर्डर जहां से दहशतगर्दी का खतरा है पाकिस्तान को रहता है या वो ऐलान करता है या फिर ख़वारिज जो कहते हैं हिंदुस्तान का, उसको कमी आए। इसका यकीन ये फायदा जरूर होगा अगर भारत और चीन और पाकिस्तान का जो अब का दौरा है, इस दौरे से मैं समझता हूँ ये नतीजा जरूर निकलेगा कि ये दोनों बॉर्डर जो पाकिस्तान में इन पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जाता है कि यहाँ से दहशतगर्दी होती है या भारत इन्वॉल्व है, उसमें यकीन कमी आएगी। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए, जिस तरह ये अचानक इतनी नज़दीकी बढ़ रही है इंडिया और चाइना की, तो पाकिस्तान ने आपने बता तो दी ये बात, लेकिन देख रही हैं आपके इंडिया के साथ कोई तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? देखें, सबक तो इंसान को सीखना चाहिए, लेकिन हमारी ये जो 79 ईयर्स की दुश्मनी है इसमें हम कमी होते हुए नहीं देखते। लेकिन दुनिया यही कहती है कि इसकी वजह जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। वो इस्टेब्लिशमेंट को इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं रहती। अगर इंडिया के साथ तजारत शुरू हो जाती है या कल्चरल सकाफती आर-जार शुरू हो जाती है, टूरिज्म खुल जाता है, तो फिर यकीनन उस महाजराई में कमी आ जाएगी जो कश्मीर के नाम पर हम दुनिया के अंदर शो डालते हैं, ये जारी रखी हुई है। तो वो उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट की, इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत बाकी नहीं रहती और उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट कमी नहीं होने देना चाहती। इसी वजह से ये जो इंटरनेशनल राय है दुनिया ने कायम की, वो ये है कि ये वो वजह बनी हुई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, और वो फिर यह तल्लुकात को, सियासी तल्लुकात को बहाल नहीं होने देती या दोनों मुल्कों की हुकूमतों को, आवाम को एक दूसरे के करीब नहीं आने देती। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब का। ना जी, ये थी जनाब ताज़ा सूरत हाल। हर बंदे के अपने ख्यालात हैं, मगर मैंने 3 साल पहले ये कहा था कि इमरान खान को इतनी जल्दी ये लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। ये जो हमारे थर्ड पार्टी है ये दोनों तरफ खेल रही है और ब्लैकमेल किया जाता है, और हो सकता है कि जो नून लीग है उसने आंखें दिखाई हो और कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब घर चले जाए। पिछले दिनों जो खबरें हमने भी दी थी आपको, और अब
यहाँ पे ये पता जो है वो खेला जा रहा हो, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक यक्के का पता उनके पास ही है। दोनों पे मुकदमात हैं, 200 इस पे है तो 200 उस पे, दूसरी पार्टी के लोगों पे। इन मुकदमात का खान साहब ने कहा कि उनके पास कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, तो इतने मेरा ख्याल है कि जल्दी ये काम ठीक होने वाला नहीं। चैनल को